जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कराते रहें। जी बकरा ईद आ रही है तो उसके लिए स्पेशल जो हम हांडी में आपको बीफ कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। जी हमारे पास है गोश्त, इसमें हड्डी भी है और आधा किलो हमारे पास है बीफ का गोश्त। 2 अदद यहाँ हैं हमारे पास प्याज दरमियानी साइज़ के और 2 टमाटर हैं। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए ये है कि ये देखें, हमारे पास ये सुर्ख वाली मिर्च है, लहसुन अदरक है, सूखा धनिया है और यहाँ सारा मिक्स गरम मसाला। हम इनको इकट्ठा ही पीस लेंगे खूंडी डंडे में। और यहाँ है हमारे पास 1 कप दही, जो आधा कप दही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी हमारे पास आ चुकी है तो इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त जाएगा जी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको करेंगे फिर से वॉश, ठीक है। तो गोश्त को दोबारा से हमने वॉश कर लिया था। तो अब इसमें जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें खूब सारा डालिएगा क्योंकि हम इसको कुकर के बगैर बना रहे हैं। गोश्त को कम से कम आधा किलो गोश्त में आप 1 किलो पानी लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 2 टमाटो। हम इनको काटेंगे नहीं, इनको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। और यहाँ है हमारे पास प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमारे पास वही मसाला है जो हमने आपको दिखाया था, वो कुछ इस लुक में आ गया है। हमने इसको अच्छे से पीस लिया था, दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा नहीं पीसा। तो ये कुल मिला के मसाला बन जाता है भरे हुए खाने के 3 चम्मच, देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएगा इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच डाल लें, थोड़ा सा हिला दें इसको। और अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। यहाँ हल्दी जाएगी, इसमें आधा खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच कर लें। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढाँप देंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको करना क्या है हमने। जी तो यहाँ देखें, मैंने इस ढक्कन को आटे के साथ इसकी लीकेज जो है उसको कवर कर दिया है। और यहाँ नहीं लगाना आटा, बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर बन जाएगा, फटने का ख़तरा होता है। तो इसी तरह से इस तरह का ही ढक्कन इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें छोटा सा सुराख हो जाए या कोई जालीदार हो जाए। तो इस तरह से हमने आटे के साथ इसके ढक्कन को कवर कर दिया है। तो चलते हैं इंशाल्लाह अगले स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ देखें, हमने अपनी हांडी को इनबॉक्स कर दिया है जी। तो यहाँ टमाटर के जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे। पर अब बता रहे हैं हम 1 घंटा हो गया था हमें इसको, हांडी को चूल्हे पर चढ़ाए हुए, ठीक है। तो ये गोश्त टेंडर हो चुका है, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें। तो हम इस पर अब फिर से ये ढक्कन लगा देंगे। लेकिन वो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर से दबा दें, आप वैसे भी रख सकते हैं। आटा अभी नहीं आपने उतारना, तो ये देखना भी ज़रूरी था कि ये जल ना जाए, इसलिए। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये बड़े गोश्त का ही घी है, ठीक है। हमने घी नहीं डाला था आपके सामने। और अब हम इसमें घी डालेंगे। आपके पास ऑयल है, आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल दें। तो हम घी इस्तेमाल करते हैं तो हम डाल देंगे इसमें घी। घी आप अपने हिसाब के तौर पर डालिएगा। तो घी इसमें कम ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसका जो गोश्त होता है ना, बड़ा हो छोटा हो, मटन हो बीफ हो, तो उसका घी जो होता है वो खुद से होता है। बिस्मिल्लाह। जी तो ये है इसका फाइनल लुक। हम अब इस पर हरी मिर्च डालेंगे। आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो किसी किसी चीज़ में धनिया नहीं खाते। तो ये ईद स्पेशल है जी, हांडी बीफ कढ़ाई। आपको बहुत पसंद आएगी और देसी स्टाइल में बना कर देखें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके हमें बताया करें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।